नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। न्यू डाइट सिस्टम एक ऐसी चीज है कि जो एडॉप्ट करने के बाद इंसान स्वस्थ बन जाता है, कभी भी बीमारियां नहीं आती है। अगर कोई बीमार इंसान इसको एडॉप्ट करता है तो भी वो स्वस्थ हो जाता है। तो ये ऐसी सिस्टम है कि ये बीमार लोग को करनी है या स्वस्थ लोग को करनी है कि छोटों को करनी है, बड़ों को करनी है, ऐसा नहीं है। जो भी इंसान जिंदा है उसको स्वस्थ रहना है। जितने साल तक जीते हो आप, उतने साल तक अगर स्वस्थ रहना है तो जन्म के 1 साल के बाद जब माँ का दूध बंद हो जाता है उसके बाद से ही न्यू डाइट सिस्टम को एडॉप्ट करना चाहिए। कई कई लोग हमारे पास आते हैं, जैसे कि एक एक फैमिली आया था तो जिसके मदर को कैंसर था। उसके फादर, उसकी डॉटर और उसका सन, उनकी बहू सभी हमारे यहाँ पे हेल्थ सेंटर पे आए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी माता जी को कैंसर हुआ है, तो आप उनके बारे में बताइए कि उनको क्या करना है। तो मैंने ये समझाया कि ये ऐसा नहीं है कि जिसको कैंसर हुआ है उसको ही ये न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट करनी है। लेकिन किसी को भी, आप सभी लोग जो आए हो, माता जी तो 65 के हो गए, लेकिन बेटा है 20 साल का है, बहू है 19 साल की है, बेटी है 18 साल की है, उनका भी बच्चा लेके आए थे जो 5 साल का है। उसकी जो फादर थे वो भी अभी 70 साल के हैं। तो वो सबको भी देखना है कि उनको भी कुछ ना हो जाए। तो इसके लिए ये सिस्टम ऐसी है कि पूरे फैमिली को करनी है। कई कई साधक हमारे यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले आने के बाद ऐसा कहते हैं कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वजन ज्यादा है। तो 108 वजन है, कोई दवाई नहीं चल रही है। तो ये बॉर्डर लाइन आपको नहीं दिख रही है कि इतना वजन बढ़ रहा है। एक्स से लेके एक्सएल और डबल एक्सएल और ट्रिपल एक्सएल के कपड़े लाने पड़ते हैं। अपना जो फिगर है वो हमारे कपड़े में नहीं आ रहा है। हम कभी रिक्शा में बैठते हैं, ऑटो में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, स्कूटर पे बैठते हैं तो भी कितनी जगह हमारी ले लेते हैं। तो ये जो हमारा शरीर है वो ही हमें बता रहा है कि इतना सारा वजन है। तो अभी कोलेस्ट्रॉल आएगा, बीपी आएगा, डायबिटीज आएगा। तो ये सभी सिम्टम्स आने के बाद हमें तय नहीं करना है कि हम न्यू डाइट सिस्टम करें या ना करें। इतना वजन बढ़ने के पहले ही न्यू डाइट सिस्टम हमें कर लेना चाहिए। कई साधक ऐसा बोलते हैं कि मुझे वैसे कोई दवाई नहीं चल रही है, सिर्फ बीपी का प्रॉब्लम है। तो बीपी का प्रॉब्लम तो 30 साल से आप गोलियां ले रहे हो, तो क्यों 30 साल से वो दवाई बंद नहीं हुई? ऐसे कैसे डॉक्टर हैं कि दवाई बंद नहीं कर दे हैं? 30 साल तक ले ली, 20 साल तक ले ली, 10 साल तक ले ली, कब बंद करोगे ये तो पूछो डॉक्टर को। तो ये न्यू डाइट सिस्टम ऐसा है कि जो फिर 4 महीने एडॉप्ट करते ही बीपी की गोली बंद हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद हो जाती है, अगर मेथड 2 को फॉलो करते हो। मेरी वीडियो है मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। ये 3 वीडियो को देखो। यूट्यूब पे आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। आपको ठीक हो गया हो तो हमें वीडियो बना के भेजो कि आपको ये न्यू डाइट सिस्टम से कितना फायदा होता है। आपकी वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हमें भी सही भोजन खाना है, प्राकृतिक आहार खाना है, अपक्व आहार खाना है, जो गॉड मेड है वो आहार खाना है, जो नेचुरल है वो आहार खाना है। तो हमें बीमारियां आएगी तभी हम ये न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। पकाया हुआ भोजन खाना बंद कर दो या कम कर दो। जितना कम खाओगे उतना ही फायदा होगा। वैसे भी कहावत है कि कम खाओ और गम खाओ तो सुखी हो जाते हो। तो हमारे पेट में जितनी जगह होती है उसका 50% आप फ्रूट से या सलाद से भर दो और फिर 20% है वो जूस से भर दो। फिर जो 30% रहता है उसमें आपको ग्रेन खाना हो तो खा सकते हो, लेकिन वो डिनर में खाना है, लंच में नहीं खाना है। तो
ये सिस्टम से सभी लोगों को फायदा हुआ है, आपको भी 100% फायदा हो जाएगा। सभी लोगों को मैंने ऐसा सुना है कि कहीं लड़का अब्रॉड जाता है, कनाडा जाता है तो माँ पहले रसोई सिखा देती है। अगर बेटी को ससुराल जाना है तो माँ रसोई सिखा देती है। अगर आपके घर में बेटी हो तो उसको आप सबसे पहले किचन में भले कमाती हो, पढ़ती हो, फिर भी आप उसको बोलते हो कि खाना पकाना सीख ले। किसी को खाना पका के खिलाने में आता होगा तो आप कर सकोगे। तो मेरी सिस्टम ये है कि मैंने न्यू डाइट सिस्टम में बिना आग चालू किए, बिना गैस चालू किए, बिना ओवन के, बिना पकाए मैंने बहुत सारी 80 से लेके 100 रेसिपी बनाई है। ये रेसिपी ऐसी है कि जो गैस पे कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ डाइनिंग टेबल पे बैठ के सब कुछ असेंबल कर देना है और रेसिपी रेडी हो गई। जैसे किसी को मिल्क की प्रोडक्ट लेनी हो तो हम ऐसा बोलते हैं कि नो मिल्क एंड नो मिल्क प्रोडक्ट। अगर आपको मिल्क खाना हो तो वेगन मिल्क बना सकते हो, जैसे नारियल का दूध है या फिर काजू का दूध है, बादाम का दूध है, तिल का दूध है, मूंगफली का दूध है, ऐसा दूध बनाइए। लेकिन ये सब दूध है वो आप नहीं बना सकते, या फिर मेहनत पड़ती है, या फिर कोई करके नहीं देता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। काजू भिगो के खा लो, बादाम भिगो के खा लो, तिल को भिगो के खा लो, मूंगफली को भिगो के खा लो। इतना चबा चबा के मुंह में रस कर दोगे तो मुंह में जूस बन जाएगा, मुंह में दूध बन जाएगा। तो नो रेसिपी, कुछ भी नहीं करने की जरूर। मैं इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ कि मुझे ऐसा होता है कि मिक्सचर भी नहीं चालू करना है, जूसर चालू करना पड़ता है, क्योंकि इतना सारा जूस पीने के लिए अगर हम चबा चबा के खाते हैं तो थक जाते हैं और इतना सारा वेस्ट निकालना पड़ता है सुबह में। तो मुझे ऐसा होता है कि जहाँ रस वहाँ कस, मतलब कि दल खाते हैं तो मल निकलता है। तो हमारे शरीर को सिर्फ रस की ही जरूरत है। तो मैं सिर्फ जूसर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करती हूँ। मैंने 80 रेसिपी बनाई है यूट्यूब की मेरी चैनल पे। लेकिन ये रेसिपी में से मैं कभी कभी ही संडे सैटरडे ही कुछ रेसिपी बनाती हूँ। बाकी पूरे वीक में हमारे बेटा है, कॉलेज जाता है, बेटी है, स्कूल में पढ़ती है, या फिर हस्बैंड है, जॉब जाते हैं, वो भी 12 घंटे ऑफिस में काम करते हैं। लेकिन फिर भी उनके टिफिन में मैं हमेशा 2 एप्पल देती हूँ, 1 कटोरी भर के ग्रेप्स दे देती हूँ, 1 कटोरी भर के दाडम दे देती हूँ, पोमोग्रेनेट अनार दे देती हूँ। तो कुछ रेसिपी पकाने की ज़रूरत नहीं है। कोई इंसान बोलता है कि अगर कोई ऐसा अच्छा अच्छा बना के देंगे तो हम कर सकेंगे। अरे भाई, ऐसे कोई रेसिपी की ज़रूरत नहीं है। केला लेके आओ खा लो, एप्पल लेके आओ खा लो, टमाटर लेके आओ खा लो, फिर कैबेज है वो भी ऐसे ही खा सकते हैं, उसकी पत्ता गोभी है, फिर फूल गोभी है वो भी ऐसे ही खा सकते हो, अमेरिकन मकई है वो ऐसे ही खा सकते हो। साथ में सिर्फ चाट मसाला रखना हो तो रख सकते हो, लेकिन नींबू रख सकते हो। लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि कुछ भी रेसिपी बनाने की जरूरत नहीं है। माँ प्रकृति ने सब कुछ बना के दिया है। केले के अंदर भी मिठास है और टमाटर के अंदर खटास है, मतलब कि खट्टा भी आ गया, मीठा भी आ गया। गन्ने का जूस पी लो, मजा आ जाती है, ग्लूकोज मिल जाता है। इतनी धूप हो या इतनी ठंडक हो, कभी भी गन्ने का जूस मिल जाता है। आपको कहीं पे भी ट्रैवलिंग करना हो तो कोकोनट का वाटर मिल जाता है, रास्ते में स्ट्रॉबेरी मिल जाती है। अभी तो मैंने देखा है अहमदाबाद के हर 4 रास्ते पे लड़के जो होते हैं वो बेचने वाले, वो स्ट्रॉबेरी बेचते हैं। तो गन्ने का जूस पी लो, ऐसा स्ट्रॉबेरी पी लो। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमको एनडीएस की रेसिपी बना के दो। केले खा सकते हो, आप कहीं पे भी खा सकते हो, एप्पल कहीं पे भी खा सकते हो, ग्रेप्स को वॉश करके खा सकते हो, ऑरेंज को वैसे का वैसा ही खा सकते हो, टमाटर को इतना खा सकते हो। अभी मैंने एक प्रयोग किया है, मैं 1 वीक से, मतलब कि 7 डे से लंच में और डिनर में सिर्फ मैं टमाटर के ऊपर हूँ, क्योंकि टमाटर इतने रेड आ रहे हैं, इतने टेस्टी आ रहे हैं, इतने रस से भरे हुए हैं। तो इतने अच्छे अच्छे टमाटर मैं 1 वीक से खा रही हूँ और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया है। कुछ रेसिपी की ज़रूरत नहीं है।
टमाटर को अगर काट के ऊपर चाट मसाला डाल के खाना हो तो खा सकते हो, लेकिन मैं तो मुंह से दांत से चबा के ही टमाटर वैसे ही 1 kg खा लेती हूँ। फिर से 2-4 घंटे के बाद भूख लगती है, फिर से टमाटर खा लेती हूँ। टमाटर की कीमत क्या होगी? 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 10 रुपया, इतनी सस्ती कीमत है। और हम इतने पागल हैं कि रोटी सब्जी दाल चावल पकाते रहते हैं। इसमें तो किसी किसी के बच्चे को, हस्बैंड को ऐसी आदत होती है कि गरम दे दो, हमें गरम खाना दे दो। दाल ठंडी हो गई, रोटी ठंडी हो गई, फिर से सब्जी गरम करते हो। ये बार बार गरम करने की आदत बहुत खराब है। एक बार पका लिया फिर उसको दूसरी बार पकाते हो, उसके सारे न्यूट्रिशन नष्ट हो जाते हैं। तो गरम खाने की आदत नहीं करनी है, लेकिन हमें नेचुरल खाने की आदत करनी है। तो हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, नो रेसिपी लाइफस्टाइल। मतलब कि हमारी जो शिविर लगती है तो वहाँ पे को असेंबल करके देते हैं। जैसे मैंने ड्राई फ्रूट का हलवा बनाया है, गाजर का हलवा बनाया है, फिर फ्रूट सलाद बनाते हैं, फिर मिक्स नवरत्न सलाद बनाते हैं, ऐसा सब सलाद बनाते हैं, मंचूरियन बनाते हैं हम, फिर फ्रेंकी बनाते हैं। मेरी वीडियो में रेसिपी में है कि बर्गर बनाते हैं। तो ऐसी कोई रेसिपी अगर कोई नहीं करके देता है तो वैसे ही आप टमाटर और ककड़ी खा के आप अपना दिन गुजारा कर सकते हो। ऐसा सात्विक भोजन खाने से हमारे दिमाग में बहुत अच्छी सोच आती है, दिमाग को बहुत शांति मिलती है, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, हमारा शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो किसी की मदद करने की हमें इच्छा होती है, तो आप भी किसी की मदद कीजिए। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, नहीं लगती है, फॉलो करते हो, नहीं करते हो, बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। हमने रेसिपी की हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में बुक्स भी बनाई है। ये बुक्स भी आप मंगवा सकते हो अगर आपको मंगवानी हो तो। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि कोई रेसिपी की ज़रूरत नहीं है। नेचर ने सब कुछ दिया है, जैसा है वैसा का वैसा खा लो तो बहुत सुखी हो जाओगे। बहुत आर्थिक फायदा होगा, शारीरिक फायदा होगा, मानसिक फायदा होगा, और शरीर जो है वो तंदुरुस्त रहेगा। तो नो रेसिपी लाइफस्टाइल को एडॉप्ट कीजिए और सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, और हमारी वीडियो बहुत सारी देखते रहो। हमने 250 वीडियो बनाई है, सारी वीडियो देखते रहो। और टीवी में प्रोग्राम आते हैं वो नहीं देखोगे तो चलेगा, मूवी नहीं देखोगे तो चलेगा, लेकिन हेल्थ कैसे स्वस्थ रखनी है ये हमें वीडियो देखनी है। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।